गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमने करना है लेसन नंबर 10 सूक्तें। देखो बेटा, अब इसमें सूक्तियों में देखो बेटा, कल आपने किया था लेसन नंबर 9, उसकी हिंदी करी थी, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज भी उसकी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखो, इसमें मति एव बलाद गृहसी। मति मैंने बुद्धि, एव मैंने ही, बलाद मैंने बड़ी है, गृहसी महान। बुद्धि जिसको कहते हैं बुद्धि ही, बलाद बल से, गृहसी महान है, बड़ी है। बड़ी का मतलब कोई वो वस्तु नहीं है जो हमने उसको कहना है कि ये छोटी है, ये बड़ी है। बुद्धि ही बल से महान है, अर्थात हमें बल से ज़्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए। सत्संगति कथ्य किम ना करोति पुंसाम। सत्संगति अच्छी संगति, कथ्य मैंने कहो, किम मैंने क्या, ना मैंने नहीं, करोति मैंने करती, पुंसाम मैंने मनुष्य के लिए। कहो अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात हमें जो है हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। अभ्यासेन सर्वम सिद्ध्यति। अभ्यास से सर्वम सभी, सिद्ध्यति सिद्ध होते हैं। अभ्यास से सभी काम सिद्ध होते हैं। हमें जो काम नहीं आता है, मुश्किल लगता है, हमें उसे बार बार करना चाहिए। कहा भी है ना बेटे, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, उससे जो है हमारी बुद्धि जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और हमें सभी काम जो है समझ आएंगे। अति सर्वत्र वर्जित। अधिकता को सर्वत्र सब जगह पर छोड़ देना चाहिए। अधिकता को सब जगह पर छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी कार्य में हो। उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उदार मन वालों के लिए वसुदेव, वसुधा पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार के समान। उदार मन वालों के लिए सारी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। उदार मन वालों के लिए सारी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है, अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं वो सभी को पृथ्वी पर एक समान देखते हैं। मनस्वी कार्यार्थी गण्यति ना दुखम ना च सुखम। मनस्वी मननशील, विचारशील, कार्य कामों की, गण्यति गिनती, ना मैंने नहीं, दुखम ना च सुखम। विचारशील व्यक्ति जो होते हैं दुख और सुख के कामों की गिनती नहीं करते हैं। विचारशील व्यक्ति, मननशील व्यक्ति जो सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं बेटा, वो दुख और सुख के कामों की गिनती नहीं करती हैं कि हमें भगवान ने कितने दुख दिए और कितने सुख दिए। वो दुख और सुख में एक समान रहते हैं। तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा इच्छा, ना मैंने नहीं, जीर्णा मैंने बुढ़ी, हम सब ही, वयम एव हम सभी जीर्णा बूढ़े हो जाते हैं। इच्छा बूढ़ी नहीं होती, हम सभी बूढ़े हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है बेटा, जो हमारी इच्छाएं हैं, मनुष्य की जो तृष्णाएं हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, बूढ़ी नहीं होती हैं, लेकिन इंसान जो है समय के अनुसार उसका शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है। वाग भूषणम भूषणम। वाग मैंने वाणी, भूषणम मैंने गहना, भूषणम मैंने गहना। वाणी का गहना ही गहना है। वाणी का गहना ही गहना है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है हमें हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जो है अपनी वाणी जो है वो बिल्कुल शुद्ध और साफ रखनी चाहिए, वही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। सुपुत्र कुल दीपक। अच्छा पुत्र कुल दीपक, कुल का दीपक होता है। सुपुत्र अच्छा पुत्र कुल दीपिका, कुल का दीपक होता है, अर्थात अच्छे पुत्र से कुल का नाम रोशन हो जाता है। परोपकाराय सताम विभूत्य। पर उपकाराय दूसरों का उपकार, सताम सज्जन लोगों की, विभूत्य मैंने संपत्तियाँ, धन संपत्ति। धन संपत्ति से मतलब ये नहीं है कि उसका जो धन है या संपत्ति है, उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ किस लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए। सज्जन लोगों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है, अर्थात वो अपने अच्छे कार्यों से सबका भला करते हैं। आप देखो बेटा, ये आपके 10 जो हैं मैंने आपको सूक्तियाँ करवाई हैं, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, आपने अब जो है इसके जो शब्द अर्थ हैं बेटा जो दिए हुए हैं वो आपने याद करने हैं। इनको आप याद करोगे तभी आपको जो है लेसन जो है वो समझ में आएगा। अब आपने ये जो 10 सूक्ति हैं ये भी आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है और इनको याद करना है, और साथ में जितने आपको शब्द अर्थ दिए हुए हैं इस पेज पर भी और
ये आपने सभी के सभी आपने याद करने हैं। आप देखो शब्दार्थ में भी गृहसी बड़ी है, पुंसाम मनुष्य के लिए, जीर्णा बूढ़ी पुरानी, विभूतय धन संपत्ति, कुतो कहाँ, भूषणम गहना, मनस्वी विचारशील, सर्वधन प्रधानम सब धनों में श्रेष्ठ, वसुधैव पृथ्वी ही अनितम जूट। अब ये बेटा आपने लेसन जो है आपने लर्न करना है शब्दार्थ पे, और 10 सूक्तियाँ आपने अच्छी तरह से सुनको इसको कॉपी पर भी लिखनी है।